यूपी के सीएम योगी दूसरी पारी की तैयारी में है। उनके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी की करीब 1.25 घंटे तक मुलाकात हुई। उसके बाद सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। अब सीएम योगी देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर डिनर का कार्यक्रम भी है। तो आज मुलाकातों का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मीटिंग की। इससे पहले अमित शाह से मिलने के लिए अब जा रहे हैं और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात और अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार इन मुलाकातों से जुड़ा अपडेट वो पहुंचा रहे हैं। नीरज, जेपी नड्डा से भी बातचीत पूरी हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है योगी आदित्यनाथ की? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा की मुलाकात खत्म हो चुकी है। करीब 45 मिनट से ज़्यादा ये बैठक चली, मुलाकात चली और उसके बाद अब यहाँ से योगी आदित्यनाथ निकल गए हैं। माना जा रहा है वो अमित शाह के आवास पहुँचे हैं। अब जब आपसे हमारा लाइव खत्म होगा तो इसके बाद हम भी वहीं पहुँचेंगे। लेकिन ये जानकारी लग रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं, वहां उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि उनसे ये मुलाकात कितनी देर तक चलती है, क्योंकि अभी एक मुलाकात रात में उनकी और बाकी है। उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी आज रात में मुलाकात होनी है। तो आज ये औपचारिक जो मुलाकातों का दौर है लगातार चल रहा है और ये उसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और उनके बीच एक बहुत ही तारतम्य के साथ पिछले चुनाव में देखा गया और चुनाव में लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रहे। बिल्कुल, देखिए 1.25 घंटे तक पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात बताए जा रहे कि आप ही बता रहे हैं कि 45 मिनट के आसपास, यानी औपचारिक मुलाकात तो इसे नहीं कहेंगे नीरज। ये बातचीत का जो समय है और लंबे समय तक जो बातचीत कर रहे हैं वो ये बता रहा है कि औपचारिकताओं के साथ साथ और भी मुद्दों पर बातचीत हो रही है सभी से। जी बिल्कुल, जब संगठन के जो बड़े नेता हैं उनके साथ जब बैठक होती है, बातचीत होती है, तो औपचारिकता तो महज 2-4 मिनट 5 मिनट होती है कि आप कैसे हैं, हम कैसे हैं। लेकिन उसके बाद जब बात होती है तो मुद्दों की बात होती है। मुद्दे कौन से कि राज्य जीत कर आए हैं तो कहाँ कमियां रह गई हैं, कहाँ हमारी और अच्छे हम कर सकते थे, हमारी जो 58 सीटें कम हुई हैं उनको और कितना बेहतर हम रिजल्ट में परिवर्तित कर सकते थे, आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, पार्टी को आगे कैसे ले जाना है, 2024 में 2019 से बेहतर कैसे रिजल्ट लाना है, इस पर बात हुई होगी। और निश्चित रूप में जो नेता, जिन नेताओं से भी मुलाकात, ये सब की पोस्ट वाले नेता हैं, ये पार्टी में अहमियत रखते हैं, ये पार्टी चलाते हैं, पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन लोगों पे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ, जिनके पास 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश का जिम्मा है और निश्चित रूप में उन्होंने जो पिछले 5 साल में काम किया और ये चुनाव उनके चेहरे पर लड़ गए, एक बहुत ही अच्छा मैंडेट उनके नाम पर मिला। तो ये सामूहिक प्रयास से उत्तर प्रदेश में जो जीत मिली है, इस जीत को 2024 में कैसे एक बेहतर परिणाम में परिवर्तित किया, इन सब विषयों पर निश्चित रूप में चर्चा हुई होगी। लेकिन फाइनल क्या निकल कर आता है, सरकार के चेहरे कौन होंगे, कौन मंत्री बनेंगे, इन पर अभी कल संभवतः मंथन होगा तो बाकी चीज़ें निकल कर आएंगी क्या क्या हुआ। तो आज की जो मुलाकातें हैं, मुलाकात भले ही औपचारिक कही जाए लेकिन सही मायने में इनके आने वाले दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकातें कही जाएंगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण मुलाकातें हो रही हैं और मैराथन एक के बाद एक कई मुलाकात कर रहे हैं बड़े नेताओं से, संगठन के में जो सक्रिय रहते हैं उन सभी नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है। आज जेपी नड्डा से जो बातचीत हुई है, क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष हैं, उनसे क्या बात हुई, क्योंकि अब खबर ये भी आ रही है कि 20 से 21 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़ी कोई जानकारी है क्या नीरज? निश्चित रूप में जब भाजपा के अध्यक्ष यानी कि पार्टी के सबसे बड़े चेहरे से जब मुलाकात हो रही हो, उनके साथ वो पार्टी के गार्जियन के रूप में रहते हैं, पार्टी का चेहरा है, उनसे जब मुलाकात होती है तो बहुत सारे विषयों पर बात हुई। निश्चित रूप में शपथ ग्रहण को लेकर भी बात हुई होगी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात हुई होगी, संगठन की क्या भूमिका रहे इस पर भी बात हुई होगी, लेकिन कुछ भी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। ये सारी चीज़ें जो पता चल रही हैं वो यही है कि योगी आदित्यनाथ ने भाजपा अध्यक्ष के साथ बैठकर बहुत सारे विषयों पर बात की, उनसे मार्गदर्शन लिया, खासकर शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन आगे क्या कुछ होगा वो एक, जो मैंने पहले ही कहा कि एक जो
पार्टी का सिस्टम है और सिस्टम के तहत कोर कमेटी बैठती है और उस कमेटी में सभी विषयों पर बात होती है। कई बार क्या होता है कि हमारी मर्जी है कि ये चीज़ें हों, लेकिन जब 4 लोग बैठते हैं और विचार सामने सबके आते हैं, सलाह और राय सबके सामने आती है, तो उसमें बहुत कुछ अच्छी बात निकल कर आती है और जो हम सोच रहे होते हैं उससे भी बेहतर चीज सामने आती है। महत्वपूर्ण मुलाकातें हो चुकी हैं और अभी एक तो चल भी रही होगी जैसा नीरज बता रहे थे, और उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ भी बैठक होनी है। नीरज, नजर आप रखिएगा इन मुलाकातों से जुड़ा हर अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।